ईरान के सर्वोच्च लीडर को आप सुन रहे थे, खामेनेई को, और साफ तौर पर जो बात उन्होंने कही कि हम इजराइल का खात्मा करके रहेंगे, ये बड़ी बात। और उन्होंने कहा कि जो 7 अक्टूबर का हमला था वो सही था, जायज था और हमारे साथ आना होगा। उन्होंने साथ ही अरब को भी आह्वान किया कि सब मिलकर आए, साथ ईरान की मदद करें और इजराइल का खात्मा हम करेंगे। हम चाहते हैं शांति हो, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम दोबारा हमला करेंगे। ये अपने इरादे स्पष्ट किए हैं खामेनेई ने, ईरान के जो सर्वोच्च लीडर हैं, नेता हैं, और उनकी अभी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं। चूंकि जुमे की नमाज है, आज फ्राइडे है, शुक्रवार, और आह्वान किया गया था। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं बताने के लिए ईरान के इरादे क्या हैं इस वक्त आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो खामेनेई कह रहे हैं कि इजराइल का खात्मा करके रहेंगे। तेहरान में भारी भीड़ जुटी है ग्रैंड मस्जिद पर और नमाज शुरू हुआ और उसी के बीच में खामेनेई ने ललकार दी। लहराए नसरुल्लाह के पोस्टर्स भी, ये तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इजरायली हमले में मारा गया था नसरुल्लाह, टॉप कमांडर, और उसके बाद से दुनिया की निगाहें थी कि ईरान में सर्वोच्च जो लीडर हैं खामेनेई क्या कहते हैं। लंबी स्पीच, और स्पीच के दौरान उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। तेहरान में भारी भीड़ जुटी, ये आप देख पा रहे हैं, और नमाज शुरू हुई और ग्रैंड मस्जिद तेहरान है, वहां की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। और जरूरत पड़ी तो ईरान पर, चलिए अब दक्षिणी लेबनान का हम रुख करेंगे। अशरफ वानी हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, आप सभी को और अपडेट करेंगे। अशरफ, इस पूरी स्पीच को आपने भी सुनी होगी, क्या इसका संदेश और संकेत भी समझाइए। और एकदम इरादे स्पष्ट लग रहा था खामेनेई ने जो किया, आह्वान भी कर दिया साथ में एक साथ आने के लिए ईरान के लिए। बिल्कुल आशुतोष, संकेत साफ, खुली चुनौती अमेरिका को थी और कोशिश और प्रयास ये था कि जिस अंदाज से मुस्लिम वर्ल्ड, खासतौर से खाड़ी के देश बटे हुए हैं, कुछ लोग अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं, ईरान के जो समर्थक और सहयोगी देश है वो ईरान का विरोध कर रहे हैं। तो ये खामेनेई की तरफ से सबसे पहला प्रयास था कि मुस्लिम देश जो है वो ये समझे कि आखिर उनका दुश्मन कौन है। ये पहले वक्तव्य में उन्होंने कहा। दूसरे वक्तव्य में उन्होंने कहा कि यूनिटी जो है, या हम कहें कि मुस्लिम देशों का एकजुट होना अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ और फलस्तीन के समर्थन में कितना जरूरी है। उन्होंने खुले तौर पर इजराइल को धमकी दी कि इजराइल का नामो निशान मिटाएंगे, साफ इन शब्दों का इस्तेमाल किया। तो ये साफ संकेत है कि ईरान को कहीं ना कहीं ये संकेत दिया है सुप्रीम लीडर ईरान ने कि या तो आप काबू में करिए इजराइल को, वरना तो हमें उसको काबू करने में आएगा। ये खुली चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका इस बात को जानता है और अमेरिका की दुश्मनी ईरान से पिछले कुछ सालों या महीनों में नहीं है, बल्कि ये दशकों से चली आ रही है। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि जो जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा था, उसमें हिजबुल्लाह के लिए भी ताकत बढ़ेगी। हिजबुल्लाह के समर्थन और उसमें और लड़ाकू शामिल होंगे, कई देशों से शामिल होंगे। यहाँ तक कि पहले ही हुतीज और हमास ने हिजबुल्लाह के समर्थन में आने की घोषणा की। वो उनको लड़ाई के मैदान में भी सहयोग देने के लिए घोषणा कर चुके हैं। लेकिन जो 2006 में एक छोटी सी ताकत हिजबुल्लाह थी, जो इस वक्त इजराइल के फौज के साथ, जहां मैं खड़ा हूं, दक्षिणी लेबनान में लड़ रही है, आने वाले दिनों में उसका संख्या बल भी बढ़ेगा। उसमें और बड़े बड़े हथियार ईरान की तरफ आ सकते हैं और इजराइल के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो अमेरिका और इजराइल समझता नहीं है, वो ये है कि कमांडरों के मारे जाने से या सफाया करने से या उनके परिवार को मारने से खत्म नहीं किया जा सकता है कोई भी विद्रोह या कोई भी संगठन। जिस अंदाज से पश्चिम के देश और इजराइल हमास और हिजबुल्लाह को आतंकी कह रहा है। अशरफ, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुक करेंगे।